परमेश्वर के दैनिक वचन। फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने अपना आकार ले लिया है और ये पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण हुआ है। परमेश्वर के लिए प्रेम अनेक संतों में जगता है जो बिना डगमगाए अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। वे अपने इस विश्वास पर दृढ़ रहते हैं कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने देह धारण किया है, कि वो ब्रह्मांड का मुखिया है जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। इसकी पुष्टि पवित्र आत्मा द्वारा की जा चुकी है और ये पर्वतों की तरह अचल है, ये कभी नहीं बदल सकता। ओह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तुमने हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल दी हैं, जिससे अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और कुष्ठ रोगी चंगे हो रहे हैं। ये तुम ही हो जिसने स्वर्ग की ओर की खिड़की खोल दी है और इसके द्वारा हमें आध्यात्मिक दुनिया के रहस्यों को समझने दिया है। तुम्हारे पवित्र शब्द हमारे भीतर जज्ब हो गए हैं और शैतान द्वारा दूषित हमारी मानवता से हम बचा लिए गए हैं। ये तुम्हारा अपरिमेय महान काम है और तुम्हारी महान अपरिमेय दया है। हम तुम्हारे गवाह हैं। तुम लंबे समय से विनम्रता और खामोशी में छिपे रहे हो। तुम मृत्यु से पुनरुत्थित हुए हो और सूली पर चढ़ने की पीड़ा सहने का, मानव जीवन के सुखों और दुखों का और साथ साथ उत्पीड़न और विपत्ति का अनुभव किया है। तुमने मानव संसार के दर्द का अनुभव और स्वाद लिया है और तुम्हें युग द्वारा त्यागा गया है। देहधारी परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है। तुमने हमें परमेश्वर की इच्छा की खातिर मैले के ढेर से बचाया है, हमें अपने दाहिने हाथ से उठाया है और मुक्त रूप से अपना अनुग्रह हमें दिया है। कोई प्रयास बाकी न रखते हुए तुमने अपना जीवन हम में गढ़ा है। अपने रक्त, पसीने और आंसुओं से जो कीमत तुमने चुकाई है, वो संतों में ठोस रूप में उपस्थित है। हम तुम्हारे श्रम साध्य प्रयासों के परिणाम हैं। हम वो कीमत हैं जो तुमने चुकाई है। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हारी प्रेमपूर्ण दया और कृपा, तुम्हारी धार्मिकता और महिमा, तुम्हारी पवित्रता और नम्रता के कारण ही सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और अनंत काल तक तुम्हारी आराधना करेंगे। आज तुमने सभी कलीसियों को पूरा किया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, और इस प्रकार अपनी 6000 साल की प्रबंधन योजना को पूरा किया है। सभी संत अब नम्रता से तुम्हारे सामने समर्पित हो सकते हैं। वे एक दूसरे से आत्मा में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते हैं।
वे झरने के स्रोत से जुड़े हैं। जीवन का जीवित पानी निरंतर बहता है और वो कलीसिया की सभी गंदगी और कीचड़ को बहा ले जाता है और एक बार फिर तुम्हारे मंदिर को शुद्ध करता है। हमने व्यावहारिक सच्चे परमेश्वर को जाना है, उसके वचनों में चले हैं, अपने कार्यों और कर्तव्यों को पहचाना है और कलीसिया के लिए खुद को खपाने के लिए जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया है। तुम्हारे सामने हर एक पल शांत रहते हुए हमें पवित्र आत्मा के काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम्हारी इच्छा हमारे भीतर अवरुद्ध ना हो। संतों के बीच आपसी प्रेम है और कुछ की मजबूतियां दूसरों की विफलताओं की भरपाई करेंगी। वे हर पल आत्मा में चल सकते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और प्रकाशित किए गए हैं। सत्य समझने के तुरंत बाद वे उसे अभ्यास में ले आते हैं। वे नई रोशनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और परमेश्वर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। सक्रिय रूप से परमेश्वर के साथ सहयोग करो। उसे नियंत्रण सौंपने का अर्थ है उसके साथ चलना। हमारे सभी विचार, धारणाएं, सोच और धर्मनिरपेक्ष उलझने धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती हैं। हम परमेश्वर को अपनी आत्माओं पर शासन करने देते हैं, उसके साथ चलते हैं और इस तरह उत्थान हासिल करते हुए दुनिया पर विजय प्राप्त करते हैं और हमारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और रिहाई प्राप्त करती हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा बनेगा तो ये परिणाम होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नृत्य न करें और स्तुति में न गाएं, अपनी प्रशंसा भेंट न करें और अपने नए भजन न पेश करें? वास्तव में परमेश्वर की स्तुति करने के कई तरीके हैं। उसका नाम पुकारना, उसके पास आना, उसके बारे में सोचना, प्रार्थना करते हुए पढ़ना, साहचर्य में शामिल होना, चिंतन करना, सोच विचार करना, प्रार्थना करना और प्रशंसा के गीत गाना। इस तरह की स्तुति में आनंद है और अभिषेक है। स्तुति में शक्ति है और एक दायित्व भी है। स्तुति में विश्वास है और एक नई अंतर्दृष्टि भी है। सक्रिय रूप से परमेश्वर के साथ सहयोग करो, सेवा में समन्वय करो और एक हो जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करो। एक पवित्र आध्यात्मिक शरीर बनने के लिए तत्पर रहो। शैतान को कुचलो और उसकी नियति समाप्त करो। फिलाडेल्फिया की कलीसिया परमेश्वर के सामने आरोहित की गई है और परमेश्वर की महिमा में प्रकट की जाती है।